आपने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी के बारे में तो सुना होगा। क्या क्या होता है और कहां पर इस्तेमाल होता है? एसी करंट हमारे घरों में आने वाली सप्लाई एसी करंट की होती है, जिससे कि हमारे घर के लगभग सभी उपकरण काम करते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे उपकरण भी होते हैं जो कि डीसी सप्लाई पर काम करते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर। इसमें आपको 12 वोल्ट की एक बैटरी देखने को मिलेगी जो कि पूरी तरह से डीसी वोल्टेज पर काम करती है। रेक्टिफायर की बात करें तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एसी करंट को डीसी में बदलने का काम करती है। रेक्टिफायर का इस्तेमाल कई सर्किट में किया जाता है। जहां पर भी हमें एसी से डीसी वोल्टेज बदलनी पड़ती है, वहां पर हमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर डायोड का इस्तेमाल करता है, या यूं कह सकते हैं कि रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। और रेक्टिफायर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर के प्रकार: एक, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर एक्स सप्लाई के सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफायर कर पाता है। इस रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें डायोड के साथ में जोड़ दिया जाता है। जब रेक्टिफायर पर ट्रांसफॉर्मर द्वारा वोल्टेज दी जाती है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल होते हैं, लेकिन ये रेक्टिफायर डायोड के कारण सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही आगे जाने देता है और नेगेटिव हाफ साइकिल्स को रोक लेता है। क्योंकि रेक्टिफायर में लगी हुई डायोड हाफ पॉजिटिव साइकिल आने पर फॉरवर्ड बायस स्थिति में हो जाएगी और उस साइकिल को पास कर देगी। लेकिन जैसे ही डायोड पर हाफ नेगेटिव साइकिल आएगा, ये रिवर्स बायस स्थिति में आ जाएगी और उस हाफ नेगेटिव साइकिल को पास नहीं करेगी। 2. फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को रेक्टिफायर करता है। इस रेक्टिफायर की आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से कहीं ज्यादा होती है और इसके आउटपुट में एसी कंपोनेंट्स इनपुट की बजाय बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है। 1. सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। 2. फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। 1. सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है और यह डायोड सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर के साथ में जुड़ी होती है। दोनों डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर के दोनों छोर पर जुड़े होते हैं और सेंटर टैप टर्मिनल नेगेटिव होता है, जिसे सीधा लोड के साथ में जुड़ जाता है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग पर एक वोल्टेज दी जाती है और ट्रांसफॉर्मर की दूसरी वाइंडिंग पर तो डायोड कनेक्टेड होती है। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता था, तो दूसरे हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करने के लिए यहां पर दूसरा डायोड लगाया गया है। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस स्थिति में होगा तो ये करंट को आगे जाने देगा और उस समय डायोड D2 रिवर्स बायस स्थिति में होगा और वह करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो इस तरह हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो जाता है। और जब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस स्थिति में होगा तो ये करंट को आगे जाने देगा और उस समय डायोड D1 रिवर्स बायस स्थिति में होगा और वह करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो इस तरह दूसरा हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो जाता है और हमें दोनों डायोड के कारण आउटपुट में फुल वेव मिल जाती है। लेकिन इसके द्वारा रेक्टिफाइड आउटपुट शुद्ध नहीं होती, इसे और शुद्ध करने के लिए डीसी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड को ब्रिज के रूप में बनाया जाता है और यह फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत सस्ता होता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ये रेक्टिफायर दिखने में जितना मुश्किल लगता है यह उतना ही आसान है। एक बार समझ आने के बाद में आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को पॉइंट्स 1 और 3 से जोड़ा गया है और लोड को पॉइंट्स 2 और 4 से जोड़ा गया है। एसी वोल्टेज का पहला हाफ साइकिल आने पर D1 और D4 डायोड फॉरवर्ड बेस स्थिति में आ जाएंगे और यह करंट को जाने देंगे। लेकिन D2 और D3 डायोड उस समय रिवर्स बेस स्थिति में रहेंगे, तो ये करंट को आगे नहीं जाने देंगे। दूसरे हाफ साइकिल आने पर D2 और D3 डायोड फॉरवर्ड बेस स्थिति में आ जाएंगे और यह करंट को जाने देंगे। लेकिन D1 और D4 डायोड उस समय रिवर्स बेस स्थिति में रहेंगे, तो ये करंट को आगे नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार यह रेक्टिफायर दोनों हाफ साइकिल को रेक्टिफाइज करेगा और आउटपुट में हमें फुल वेव के आउटपुट मिलेगी। ये रेक्टिफायर बहुत सस्ता होता है, इसलिए आपको बहुत सारे उपकरण में यह आपको देखने को मिलेगा।
इस रेक्टिफायर की मदद से आप अपना बैटरी चार्जर भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको रेक्टिफायर क्या है, कैसे काम करता है और इसके प्रकार ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, थ्योरी रेक्टिफायर के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है।